मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार एक फॉल्स आइडेंटिटी है। बिहार कोई संस्कृति नहीं है। बिहार 3-4 संस्कृति को मिलाकर एक ऐसा शब्द बना दिया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। इसीलिए इसका कोई अगर अपने दिल पे ले रहे हैं, अपमान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार का अस्तित्व कब आया? बिहारी शब्द जो है 1912 में बिहार बना है। तो जो एक आर्टिफिशियल जबरदस्ती टैक्स कलेक्शन करने के लिए जिस राज्य का निर्माण हुआ, जिस शब्द का निर्माण हुआ, और उसे आपने जो एक संस्कृति बनाकर हम पे थोपने का प्रयास किया। जबरदस्ती आप किसी पे कोई आइडेंटिटी अगर थोपेंगे तो वो लोग तो प्रतिकार करेंगे, आज करे या कल करे। तो मिथिला के लोग अब प्रतिकार कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं, क्योंकि बिहार से ज्यादा पुराना हमारा इतिहास है, बिहार से ज्यादा समृद्ध हमारी अपनी संस्कृति है। जबरदस्ती 2-3 संस्कृतियों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्शन यूनिट के लिए जिस बिहार शब्द का निर्माण हुआ, जिस बिहार राज्य का निर्माण हुआ, वो बिहार अपने आप में एक फेल स्टेट है। और इसलिए हमें गर्व होता है, बिहारी कहलाने में हमें गर्व नहीं होता है, लेकिन जब हमें कोई मैथिल कह के संबोधित करते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है। संपदा से कहीं विकास होता है क्या? नेचुरल रिसोर्स से विकास ह्यूमन रिसोर्स से होता है। अगर नेचुरल रिसोर्स से विकास होता तो अफ्रीका से ज्यादा विकसित देश कोई होता नहीं। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ अनूप मैथिल जी हैं जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं। मिथिला राज्य के निर्माण को लेकर बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि जय बिहार कहने में अब क्यों मिथिला के लोगों को परेशानी हो रही है, क्यों खुद को बिहारी नहीं अब मिथिलावासी ये लोग समझ रहे हैं। अनूप मैथिल जी, बिहार का अस्तित्व कब आया? बिहारी शब्द जो है 1912 में बिहार बना है। तो जो एक आर्टिफिशियल जबरदस्ती टैक्स कलेक्शन करने के लिए जिस राज्य का निर्माण हुआ, जिस शब्द का निर्माण हुआ, और उसे आपने जो एक संस्कृति बनाकर हम पे थोपने का प्रयास किया। भैया, हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है, मिथिला की संस्कृति है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हमारा अपना जो है कल्चर है, हमारा अपना हिस्ट्री है और हजारों साल पुराना है। और 1912 में बिहारी शब्द, बिहार नाम का एक राज्य बना, एक फेल स्टेट बना और जबरदस्ती आइडेंटिटी जो है थोपने की शुरुआत की गई। उड़ीसा के लोगों ने कहा, नकार दिया कि भाई हम बिहारी नहीं है, मूल रूप से हम उड़िया है। और 1936 में उड़ीसा के लोग अलग हो गए। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि 1936 में और झारखंड वाले भी अलग हो गए। जबरदस्ती आप किसी पे कोई आइडेंटिटी अगर थोपेंगे तो वो लोग तो प्रतिकार करेंगे, आज करे या कल करे। तो मिथिला के लोग अब प्रतिकार कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं, क्योंकि बिहार से ज्यादा पुराना हमारा इतिहास है, बिहार से ज्यादा समृद्ध हमारी अपनी संस्कृति है। जबरदस्ती 2-3 संस्कृतियों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्शन यूनिट के लिए जिस बिहार शब्द का निर्माण हुआ, जिस बिहार राज्य का निर्माण हुआ, वो बिहार अपने आप में एक फेल स्टेट है। और इसलिए हमें गर्व होता है, बिहारी कहलाने में हमें गर्व नहीं होता है, लेकिन जब हमें कोई मैथिल कह के संबोधित करते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है। बिहार की जब बात होती है तो सब लोग बिहारी हैं, लेकिन अब देखिए मिथिला में जो बातें हो रही है ना, इसको लेकर बिहार के अन्य जिलों में भी अब लोग इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अगर मिथिला राज्य बनता है तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे? पूरे जिले होंगे शामिल। जो प्रमंडल है, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कोसी है, दरभंगा है, इनके सारे जितने भी जिले हैं सारे इसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मिथिलांचल राज्य बन जाता है तो आपके हिस्से में आएगा क्या? सिर्फ बाढ़ और सुखाड़। ऐसे में संपदा कहाँ से लाइएगा विकास के लिए? संपदा से कहीं विकास होता है क्या? नेचुरल रिसोर्स से विकास ह्यूमन रिसोर्स से होता है। अगर नेचुरल रिसोर्स से विकास होता तो अफ्रीका से ज्यादा विकसित देश कोई होता नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि विकास के लिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए और पानी हमारे लिए सबसे बड़ी संपदा है। पानी का उपयोग करके भी हम विकास कर सकते हैं। पानी का मैनेजमेंट करके जो हमारे यहाँ सूखे और बाढ़ की स्थिति रहती है उसको खत्म करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। पानी में फसलें, मखाना जो होती है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, सिंघाड़ा को बढ़ावा दे सकते हैं, मछली अभी हम आंध्र से ला रहे हैं। तो पानी हमारे लिए वरदान हो सकता है, जिसे अभिशाप बनाया गया है। और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे IT पार्क बनाया जा सकता है। अभी जो IT में जितने भी IT फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, तो IT हब बना सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हमेशा से मिथिला देश को विश्वगुरु हमने बनाया है। तो अगर एजुकेशन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाए तो हम जो है वहां पे भी काफी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया अगर विकसित होना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो ह्यूमन रिसोर्स पे आप जो है भरोसा करिए। जैसे जापान ने किया, जैसे इजराइल ने किया, और वैसे ही मिथिला आपने ह्यूमन रिसोर्स पे भरोसा करती है। देखिए, इन लोगों का ना, इनको बिहारी कहलाने में अब शर्म का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही बिहार की चर्चा होती है, गौतम बुद्ध, महावीर और वो तमाम इतिहास हमारे सामने होता है, तो ये जान लेते हैं कि ये बातें अब क्यों हो रही हैं। जिस समय बिहार बना उसी समय मिथिला को अलग हो जाना चाहिए था।
जो उस समय भी हुआ था, उस समय भी मांग किया गया था। ये मांग आज नई मांग नहीं है, लेकिन उस समय हमारी मांगों को नकार दिया गया और कहा गया कि अभी देश का निर्माण, देश को आजाद करने का समय है। एकता और देश की एकता के लिए हम लोगों ने ऐसा किया कि हमने अपनी संस्कृति और पहचान से समझौता करके हमने देश की आजादी में अपना योगदान दिया और हमने जो है उतना मुखर होकर इसके लिए आवाज नहीं उठाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें लगा है कि हमने जो बलिदान दिया था, हमने जो सेक्रीफाइस किया था, उसका हमें जो है प्रतिफल यह मिला है कि जो मिथिला हमारा समृद्ध था उसे मजदूर जोन बना दिया गया है। जिस मिथिला में दरभंगा, जिस समय पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी थी और एक दरभंगा एविएशन नाम का कंपनी था और हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट था, उस मिथिला में अब श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस आती है, मजदूरों को लेकर जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लग रहा है कि हमने जो देशभक्ति का सबूत दिया था उसका जो है बिहार सरकार ने नाजायज फायदा उठाया है। और अब हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो हमने बलिदान दिया है, जो हमने देश हित में योगदान दिया है, उसे देखते हुए मिथिला राज्य का निर्माण अविलंब किया जाए। जैसे बिहार की चर्चा होती है तो गौतम बुद्ध, महावीर, क्या आपको इन पर गर्व नहीं? क्या आपको नहीं लगता है कि आप उस मिट्टी में जन्म लिए हैं जहां पर महापुरुषों और दिव्य पुरुषों ने जन्म लिया? क्या आपको इस बात पे गर्व नहीं होता कि आप उस माटी से हैं जहां का गरीब मजदूर भी सोचता है कि उसका बेटा IAS IPS बने? फिर ये मिथिलांचल वाले सवाल पर बिहार का तिरस्कार, बिहार का अपमान क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार एक फॉल्स आइडेंटिटी है। बिहार कोई संस्कृति नहीं है। बिहार 3-4 संस्कृति को मिलाकर एक ऐसा शब्द बना दिया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। इसीलिए इसका कोई अगर अपने दिल पे ले रहे हैं, अपमान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक गौतम बुद्ध की बात हुई तो गौतम बुद्ध को पूरे देश के लोगों को गौतम बुद्ध पे गर्व है, हमें भी गर्व है। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, बिहार में भी ये हो रहा है, गौतम बुद्ध की सब बात कर रहे हैं लेकिन माता जानकी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि मगध भी एक अलग राज्य बन जाए, मिथिला भी एक अलग राज्य बन जाए, पूर्वांचल भी एक अलग राज्य बन जाए, ताकि ये 3 संस्कृति को रखा गया है और जिसके कारण तीनों संस्कृतियों का सही से विकास नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र का विकास सही से नहीं हो पा रहा है, वो सही से विकास हो। इसके लिए हम कि हमारा इरादा कहीं से किसी का अपमान का नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगना कोई अपमान वाली बात नहीं है।